हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान अब पहुंच चुके हैं बनारस। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है और हम यहाँ बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी में खड़े हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी अगर बीएचयू के परिप्रेक्ष्य में हम आप बात करें तो लगभग 14 स्ट्रीम्स हैं यहाँ, 140 डिपार्टमेंट हैं और 30,000 से अधिक छात्र यहाँ हर प्रदेश से और लगभग 34 फॉरेन कंट्रीज से यहाँ छात्र अध्ययनरत हैं, अध्ययन करने आते हैं। और एशिया की ये सबसे बड़ी छात्रावास के मामले में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें लगभग 75 छात्रावास हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग छात्रावास हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए अलग छात्रावास हैं। और हम यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी के प्रांगण में खड़े हैं। बहुत सारे छात्र हमारे साथ देश के क्या ज्वलंत मुद्दे हैं और 7th फेज का जो लोकसभा इलेक्शन है वो कल खत्म हो जाएगा, क्या इनके मुद्दे हैं, हम उन पे बात करने के लिए यहाँ आए हैं। और अगर मैं बीएचयू के बारे में बता दूं तो राजा मदन जो यहाँ के काशी के राजा थे, उन्होंने मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी थी और महामना मदन मोहन मालवीय ने इसकी 1916 में, सही हूं, और जो राजा थे काशी के उनका नाम था प्रभु नारायण सिंह ने मदन मोहन मालवीय के आग्रह पे इस कैंपस के लिए जमीन दी थी। और ये कैंपस लगभग 2700 एकड़ में बना हुआ है। और इसका एक दूसरा कैंपस है जो जनपद मिर्जापुर में लगभग 6000 एकड़ में बना हुआ है। हम बात करते हैं छात्रों से। ये जो मैंने जानकारी बताई जी, ये ठीक है क्या? इसमें संशोधन है? लगभग ठीक है। अब संशोधन क्या है? संशोधन ये हो सकता है कि जैसे आपने ये कहा कि जमीन का मामला लगभग 1300 एकड़ है, 1300 एकड़ के आसपास जो है। बाकी इस कैंपस के लिए बाकी इसका दूसरा जो कैंपस है वो इससे भी बड़ा है और वो 2700 एकड़ में, वो 2700, वो साउथ कैंपस मिर्जापुर पर कक्षा है ना वो। और बात करें आपने ये एशिया का सबसे रेसिडेंशियल कैंपस के साथ तुलना में ये सबसे बड़ा मतलब कि यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय छात्रावास के मामले में, कैंपस के मामले में जो परिसर, इसका अपना परिसर जो है, इतना बड़ा परिसर एक साथ इंक्लूडिंग हॉस्टल, रेजिडेंशियल फैसिलिटी के साथ जी के मामले में, जी जी उस परिप्रेक्ष्य में तो और सब बातें ठीक है, लगभग ठीक कही आपने। अब लगभग सब घटा दिया जाए क्योंकि जब आपने और मैंने बात कर ली है जी जी, तो अब कल यहाँ चुनाव है जी। और हम इस लाइब्रेरी के सामने खड़े हैं। ये है सयाजी राव गायकवाड़ ग्रंथालय। तो इस नाम के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, आप जब बीएचयू के कैंपस में घूमेंगे तो अलग अलग जगह आप अलग अलग नाम देखेंगे। जैसे कहीं हैदराबाद गेट है, कहीं कश्मीर ग्राउंड है, इस तरह के कई आपको नाम मिलेंगे। ये सारे नाम इसके पीछे ये कही जाती है कि जब बीएचयू 1916 में मदन मोहन मालवीय इसके बनाने के लिए जो फंड इकट्ठा करने के लिए यात्रा पे थे, भारत भ्रमण पे थे, तो अलग अलग राजवाड़ों से जो उनको चंदा मिला था, तो उनके उस चंदा को, उनके उस दान को मतलब क्रेडिट देते हुए उनके नाम को किसी न किसी चीज को लिए रख दिया गया। तो वैसे ही ये जो गुजरात के राजा थे गायकवाड़ जी, उनकी तरफ से जो दान मिली थी, तो उनको इन कंट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए इनका नाम जो है सयाजी गायकवाड़ जो है इनके नाम पर रख दिया गया है। जैसे 140 डिपार्टमेंट हैं जी, तो हर डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी है या हाँ, विभागीय लाइब्रेरी भी है, फैकल्टी स्तर पे अपनी लाइब्रेरी है, डिपार्टमेंट स्तर पे भी अपनी लाइब्रेरी है। और ये जो लाइब्रेरी है सेंट्रल लेवल पे है, पूरे कैंपस की अपनी एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। और ये एक दो तरह की, ये जो है ऑफलाइन बुक के लिए मटेरियल के लिए, और इसके बगल वो में डिजिटल है जो ऑनलाइन है विथ एसी। ये भी मुझे बताया था बच्चों ने ही, जैसे मैं इसमें कैंपस में घुसा कि सर इस लाइब्रेरी में 1 लाख बुक है जी। तो ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी मुझे उन्होंने बताया। ये बात कहाँ तक सही है? हाँ, ऐसा जैसा कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये अगर बात करें कलेक्शन ऑफ बुक की तो बहुत ज्यादा बुक्स जो हैं, इवन पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उसको भी डिजिटलाइजेशन करने के लिए रखा गया, और पुराने जो ग्रंथ हैं काफी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बुक का कलेक्शन के मामले में काफी बड़ा है। यूपीएससी की अगर बात करें जी, तो जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आता है जी, जी, तो हम न्यूज़पेपर में जो रैंक आती हैं वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं बीएचयू का स्टूडेंट रहा या जामिया का रहा या डीयू का रहा।
तो मतलब बीएचयू का मतलब कितने लड़के निकल जाते हैं यूपीएससी में हर साल या अगर पीसीएस? अच्छी संख्या है उनकी। अगर हम बात करें बीएचयू से संबंधित विद्यार्थी जो आगे चल के यूपीएससी क्लियर करते हैं या पीसीएस क्लियर करते हैं, उनकी संख्या काफ़ी अच्छी है। जैसे आप बीपीएससी ले लीजिए, यूपी पीसीएस ले लीजिए या फिर यूपीएससी भी ले लीजिए। लेकिन थोड़ा-सा क्या है, नाम का, क्रेडिट का मुझे लगता है, जो मैं अपना व्यक्तिगत सोचता हूँ, जैसे जामिया का या फिर दिल्ली से आस-पास या इलाहाबाद से आस-पास, क्योंकि ग्रेजुएशन तक जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद उनका मास्टर्स कहीं और से हो जाता है और साथ में दिल्ली की कोचिंग करते हैं या फिर किसी और मुखर्जी कोचिंग में नगर वगैरह मुखर्जी में वहाँ रखते हैं, तो फिर उनका ये बीएचयू वाला क्रेडिट पीछे रह जाता है। वो करंट वाला अपना करंट वाला बताते नाम हैं हो जहाँ जाता से है। वो हाँ, जी, उन्होंने जी। प्रिपरेशन की है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यूपीएससी की। यूपीएससी की। ये इसीलिए जो होता है, इसका नाम दब जाता है। लेकिन फिर भी जो एक व्यक्तिगत जानकारी हो जाती है कि अच्छा, हाँ, ये बीएचयू में हम लोग के साथ ग्रेजुएशन में पढ़े थे, ये हमारे साथ थे, तो उस तरह से पता चल जाता है। नाम भले ही बीएचयू का नहीं आ पाता पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कि बीएचयू के विद्यार्थी, लेकिन अच्छी खासी संख्या रहती है। अब जो प्रदेश में छात्र संघ चुनाव खत्म जी, हो चुके हैं और यहाँ होते भी नहीं है, जी, तो जो छात्रों के मुद्दे हैं, जी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी भी चीज में सुधार की जरूरत नहीं है, नहीं, नहीं, हाँ, हर सुधर चीज गई। में सुधार की जरूरत होती है। जी, तो अपनी बात एक उस फोरम पे रखी भी जाती है जो वीसी तक इजीली वो पहुंच सके। तो जी। उसके बारे में जब यहाँ कोई इलेक्शन बॉडी नहीं है तो आप किस तरह अपना जो रिक्वायरमेंट हैं या जो चीजें हैं स्टूडेंट के फेवर में वो कैसे आप पहुंचा पाते हो? जी, आपने ये सही कहा कि छात्र संघ जैसा सुविधा यहाँ नहीं है कैंपस में, लेकिन हाँ, इसके अलावा भी छात्र का अपना एक संगठन होता है, अलग-अलग जो पार्टी है, छात्र का जो संगठन है, हर वो विभाग सभी है। का? हाँ, वो है, अपना-अपना सबका। अगर उनको अब कोई अगर छात्र से मुद्दा उठता है, तो ये है कि लिबरल यूनिवर्सिटी है, यहाँ कोई भी अपनी बात जो है समुचित अच्छे तरीके से वीसी तक पहुँचा सकते हैं। उनकी बात सुनी भी जाती है और उचित मामलों में निर्णय भी लिया जाता है। आप किस विभाग में अध्ययनरत हैं यार? मैं इतिहास विभाग से। तो यू पीजी नहीं, पीएचडी। पीएचडी का? जी। और कुछ छात्र हमारे साथ हैं उनसे भी बात करते हैं। और मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद थोड़ा सा मेरा लीक से हट गया अच्छा, अच्छा। और मैं उस बारे में बात भी यहाँ ये नहीं करना चाहता कि क्या होगा, क्योंकि कल इलेक्शन है, बिल्कुल, क्योंकि ये सीट लगभग किसी भी तरह क्लियर है। तो इस पे कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्यों उस टॉपिक पे बात की जाए। ठीक है। पर फिर भी देश में अब तक क्या चल रहा था और कैसा चल रहा था और कैसा चलना चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मामला ये है कि हम भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के लिए जो दोनों चीज़ें पक्ष और विपक्ष मजबूत होना चाहिए और एक अच्छे तरीके से कि सभी को मौका मिलना चाहिए, ताकि जो सुशासन है वो सही से कायम रह सके और जो मुद्दे हैं, जो वाक़ई जो वास्तविक मुद्दे हैं आम जनता से जुड़े हुए, चाहे शिक्षा से जुड़े हों, विद्यार्थियों से जुड़े हों, वो बात होनी चाहिए, ना कि बाकी अलग-अलग तरह की बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो भी करेगी जनता जनार्दन निर्णय करेगी ही और उसे एजुकेशन की जो क्वालिटी है, अभी आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, उस पे काम नहीं हुआ, गिरावट आई है क्या? शिक्षा प्रणाली पे बहुत सारी बातें की गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, हमारा बेस कहाँ तक, हम ऐसे विश्वविद्यालयों में तक बच्चे पहुंचे हैं, क्योंकि अब तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है जी, जी। उसके आधार पर। तो मतलब आपको क्या महसूस होता है, क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गिरावट आई है? क्योंकि यूपी बोर्ड के रिजल्ट आज से हम 15 साल 20 साल पहले देखते थे, तो अगर जिले में कुछ ही बच्चे ऐसे थे तो जो 80s या 90s में रहते थे। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नियम बन जाते हैं, अलग-अलग चेंजेज़ आते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना सही किया जाता है और कितना फिर उस इम्प्लीमेंटेशन में जो खामियाँ रहती है, उसको कितना फिर जल्दी रिस्पॉन्ड किया जाता है, ये मैटर करता है। तो जो भी जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, एक अच्छी सोच है, लेकिन उसको कितना हद तक हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और ग्राउंड पे कितनी ग्राउंड उतर लेवल पे चुकी वो है कहाँ उतर चुकी है और और अगर फिर उसका आउटपुट कितना आउटपुट मिल क्या आ रहा रहा है? है, इस पे इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए और अकॉर्डिंग टू इवैल्यूएशन उनको मॉडिफिकेशन भी करते रहना चाहिए। सिर्फ ऊपर से ही सेंट्रल लेवल पे, हायरार्की लेवल पे नियम बन जाए और ग्राउंड लेवल पे उसको नहीं इवैल्यूएट करेंगे, तो चाहे वो कोई भी सरकार हो या कोई भी नियम हो, उसका 100% जो यूज़फुलनेस है या फ्रूटफुलनेस है, वो नहीं मिल पाएगा। तो इस पे काम होना चाहिए और जैसे सीयूटी की बात मैं उदाहरण के तौर पे कर रहा हूँ कि सीयूटी की बात है, लेकिन सीयूटी अभी इम्प्लीमेंटेशन मोड में है। आप देखेंगे कि हर बार कुछ न कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं और इस चेंजेज़ से क्या हो रहा है कि विद्यार्थी काफ़ी परेशान हैं। उनको हर बार कुछ न कुछ नए-नए
गाइडलाइंस और रूल्स है। तो ये चीज़ देखना चाहिए कि क्या उन विद्यार्थियों जो भी गाँव के बच्चे हैं, जो +2 करके आ रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स व्यवस्था में कहीं ऐसा तो नहीं उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा? ये सारी चीज़ों का सीयूईटी में क्या अन्याय हो रहा होगा और क्या परेशानी है इस एंट्रेंस एग्जाम में? परेशानी उसका बदलता रहता है। आइए, अब आप आइए। आपका क्या नाम था? ऋषु कुमार। मैं धन्यवाद बात करने के लिए। अब आप आइए, मैं आपका डॉक्टर नाम बता। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार हुआ। मैं यहाँ से पीएचडी मेरा हो चुका है और पीडीएफ में अभी कर रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि सीयूईटी का जो अभी जो रूल है वो हर बार कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग हो जाता है, जिस वजह से जो गांव देहात के बच्चे हैं उन लोगों को हर बार कुछ नया नया देखने को मिलता है, बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा। जैसे क्योंकि मैं अब क्या पढ़ाता हूँ, चेंज हुआ? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन मेरी क्लास चलती है, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे लोग बहुत ज्यादा परेशान दिखते हैं, मतलब हर बार कुछ ना कुछ रूल में चेंज, जैसे कि म्यूजिक के बच्चे मार्किंग रूल में या पेपर पैटर्न में दिक्कत पेपर पैटर्न में चेंजिंग हो जाती है हर बार कुछ ना कुछ। नहीं, तो ये पेपर नहीं तो शायद ऑब्जेक्टिव होता है ये तो। वो ठीक है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उसमें आप चेंजिंग जो कर दे, जैसे कि पहले था कि Reasoning कितनी पिछले बार पूछनी मैं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, mathematics। पिछले बार बच्चों को पूछा गया था, जो म्यूजिक के बच्चे थे उन लोगों को मैथ जनरल स्टडी से पूछा गया था और साथ में म्यूजिक पेपर भी था, ठीक है। इस बार क्या किया कि मैथ हुआ ये सब हटा दिया है, सिर्फ म्यूजिक पेपर से पूछा है, ठीक है। उससे पिछले बार अगर मैं उससे पीछे मैं जाता हूँ तो आपको मैं बता दूं कि उसमें सिर्फ म्यूजिक से पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से 3-4 साल का जो आप क्रम देखेंगे तो हमेशा उसका चेंजिंग हो रहा है, जिससे बच्चे और मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसा आएगा। अब जो बच्चे मैथ पर रीजनिंग पर की तैयारी एक तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाते और हैं। पेपर बिल्कुल कुछ अलग आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे इसके बारे में बताओ, जो चुनाव चल रहे हैं, हाँ देखिए मिजाज क्या है लोगों का? देखिए क्योंकि मिजाज जो लोगों का है आप पीएचडी कर चुके हो, आपको अध्ययन करने की आदत है, रिसर्च बिल्कुल। करने की आदत है, तो लोगों के आपने जहन भी पढ़े होंगे। आप कहाँ से आप बिलोंग करते हो? मैं सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ और आपने राजनीतिक मुद्दा की बात की है तो मैं आपको बता दूं 2014 में मैं इस बनारस से जाकर मोदी जी को वोट दिया था, गाड़ी बुक करके 8,000 में मैंने गाड़ी बुक किया था और जाकर वोट दे के आया था, उनको वोट दे के मैं पंजाब से आया था। लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट जिस तरह से गवर्नमेंट ये 10 साल में अपना काम किया, कुछ अच्छा भी किया है लेकिन काफी ज्यादा खराब किया। जैसे हीरा पे 3% जीएसटी और शिक्षा पे 18%। मतलब क्या है कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं वही लोग एक पढ़ेंगे। बात बताओ आप, हाँ 8वीं तक राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में सरकार दिला रही है, आप ये कह रहे हो कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? डीपीएस में भी या रियान इंटरनेशनल में भी गरीब का बच्चा पढ़ सकता है अगर उसके पास आय प्रमाण पत्र है लेखपाल द्वारा बनाया हुआ। वो उस बड़े स्कूल में पढ़ सकता है जिसकी फीस महीने की 10,000 है, पर वो उसके लिए पात्र हो। आप ये कह रहे हो कि अब सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी। आपने कहा है कि ये उससे पहले भी ऐसी सुविधा क्या नहीं है? प्राइवेट स्कूल से अच्छी पढ़ाई में बता आप अब कौन सी रुक गई? अब कौन सी मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल से अच्छी स्कूल कौन है पता है? हाँ बताइए। प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी स्कूल है अपने देश में, जिसमें नवोदय में होता है पढ़ाई, प्राइवेट से अच्छी होती है नवोदय में, केंद्रीय में नेतरहाट, सैनिक, सीएचएस, ये प्राइवेट से भी अच्छी है। ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब और आप जो कह रहे हैं तो आप जाके वो कॉपी जो पहले आप खरीदते थे 20 रुपया में, जाके 80 रुपया में खरीद के ना आपकी आंखें निकल जाएगी, बाहर आ जाएगी। और ये नहीं 1 सेकेंड, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि हीरा आप खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, कोई व्यक्ति है इसमें से जो हीरा खरीद सकता है? कोई बात आप बताइए। देखो हमारा काम, हम तो जर्नलिस्ट है, हमारा काम ये दर्पण दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अच्छा, अब आप एक बात बताइए, हम महंगाई पे बात करें तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। मैं महंगाई पे भी बात नहीं करूंगा, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे मैं सिर्फ नहीं तो मैं उस दिन खिलाफ हो गया मोदी का जिस दिन वो 18% शिक्षा पे दिए, जीएसटी 18% नहीं। बड़े बड़े देश के देख लीजिए जो मतलब काफी ज्यादा मतलब जिस कंट्री में 93% 98% लोग एडुकेटेड है, उस कंट्री में शिक्षा पता है क्या है? फ्री है। नहीं आप वहां पे जीएसटी आप जाके देख लीजिए, एडुकेशन की जितनी भी सामान है वहां पे जाके देख लीजिए अपने देश। चलो 18% कम नहीं होता, ये बहुत ज्यादा पे काम हुआ है नहीं हुआ है? देखिए कुछ चीजों पे हुआ है, कुछ चीजों पे बहुत खराब भी हुआ है। और खराब एक तो आपने एजुकेशन पे बता दिया, बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरे हिसाब से। अब नवोदय की आपने बात कही, बिल्कुल बिल्कुल, नवोदय में लिमिटेड सीट्स होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हर जिले में 1 या 2 स्कूल नवोदय होते हैं। केवीवी हमारे 3 या 4 ब्रांचेज होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, बिल्कुल, और सेंट्रल बोर्ड से ये संबद्धता इनकी रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें
उसमें तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो गरीब का बच्चा वहां किसने रोक लिया नवोदय में जाने से? बिल्कुल गरीब के बच्चे जाता ही है, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत सारे बिल्कुल बहुत सारे बच्चे जाते हैं और पढ़ते भी है। बात वो नहीं है, बात ये है कि आप जो जीएसटी लगाए हैं शिक्षा पे, वो गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। इसमें से कोई व्यक्ति कह दे कि सही है 18%, तो मैं आज से आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम मिश्र पड़ेगा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मूलतः मध्य प्रदेश से। थोड़ा तेज बोलो यार। मूलतः मध्य प्रदेश से रहा हूँ। हाँ, अभी तो नौजवान हो तो हाँ। किस कोर्स में हो यार? यहाँ पे अभी वो रिसर्च का तैयारी कर रहा हूँ। तो कितने साल हो गए कैंपस में? 7 साल। 7 साल हो गए बीएचयू में। जी। क्या है अब मिजाज देश का, जो आपने एज ए युवा समझा है, या क्या चीजें हैं जो जिनकी कमी रह गई है, या जो चीजें सही होनी चाहिए? जैसे जो लोगों की जो भावना मैं देखा, तो धार्मिक रूप से लोग थोड़ा इस बात से आहत है कि जैसे गंगा में जो सीवर का डायरेक्ट पानी चला जाता है, वो गलत हो। वो कहीं न कहीं बहुत गलत हो रहा और है। उन्होंने तो ये कहा था कि मैं गंगा को साफ करने आया हूँ। नहीं, घाटों को जिस तरीके से सफाई हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो सीवर का पानी है, बिना फ़िल्टर हुए वो गंगा में मिलाया जा रहा है, तो काफ़ी लोगों ने इस बात पे कहा कि गलत चीज़ें हो रही हैं कहीं न कहीं पे। इस बात से लोग काफ़ी नाराज़ दिखे। बस इतना ही वो था। देखो, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सिस्टम जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो इस पूरे परिवेश को नहीं सुधार सकता। लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, खुद भी कुछ चीजों को। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप भी आ जाइए। पर उसमें तो प्रशासन का ही वो है ना, आप क्योंकि मुझे एक प्रशासन बात के थ्रू ही वो बताइए। चीज़ें हो रहा है। जो मैं केवल वो जवाब आप ही दे सकते हैं। देश में सीए आया, ठीक है। अब जो सीए आया, सरकार के अलग तर्क थे कि जो प्रताड़ित हिंदू हैं या सिख हैं या पारसी हैं, मैं अपनी बात कह लूं, उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। वो अलग पॉलिसी है उनकी, वो अलग है। ठीक। पर जब देश के जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया रही, उनके स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर जाते हैं और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, तो इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं? और जो गलत है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शुरू हो जाते हैं रोडों पे निकलना, तो इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं? आप अलीगढ़ और वो प्रदर्शन बीएचयू में क्यों नहीं होते? ये मुझे इस बात का आप बताओ। देखिए, बात रही शिक्षा के केंद्र होने के नाते, सभी के कोई भी पक्ष अगर ले लीजिए तो उसके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम वाले कौन सा डायमेंशन देख रहे हैं, जामिया मिलिया कौन सा डायमेंशन देख रहा है, बीएचयू का कौन सा डायमेंशन दिख रहा है। लेकिन कोई भी डायमेंशन हो, सबको अपना अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, डिस्कस करने का, उसको अलग अलग इन्वेस्टिगेट करने का, इवेल्युएट करने का। तो इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो गलत थे या सही थे। लेकिन हाँ, हमें लगता है कि शिक्षा के नाते होने, शिक्षित होने के नाते, जो भी चीजें अगर सरकार नियम बनाती है तो उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, को समझना चाहिए। हो सकता है कभी कभी किन्हीं मामलों में सरकार किस एस्पेक्ट को नहीं ध्यान दे पाती है, जनता उसको दिखाती है, या फिर किसी मामलों में होता है कि जनता जो है नहीं देख पाती, सरकार उसको डायलॉग के माध्यम से दिखाता है। तो ये डायलॉग होनी चाहिए, लेकिन उचित और ऑथेंटिक माध्यम से। माध्यम की ही तो बात कर रहे हैं जी। किसी चीज का, अगर हम किसी चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कोई चीज हमें ठीक नहीं लग रही जी। मेरा सवाल ये था, जो हजारों की संख्या में स्टूडेंट उपद्रव करते हैं इन विश्वविद्यालयों के आकर, कैंडल मार्च के नाम पर, के देश में असहिष्णुता है, इस नाम पर आकर जो प्रोटेस्ट किए जाते हैं, उन्हें आप कहाँ तक, हो सकती है वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, हम इस बात को नहीं, पर सड़कों पे उतरना और उपद्रव करना, ये कहाँ तक बीएचयू के स्टूडेंटों को ये बात सही लगती है? नहीं सही लगती है। वैसे भी उतना उत्पाद नहीं मचाता है, याद रखिएगा। ये 14वीं शताब्दी से शिक्षा की राजधानी देखिए बनी हुई है। रीजन क्या है, हमारे यहाँ पे किसी तरीके का कोई राजनीतिक चुनाव वगैरह नहीं होते, तो छात्रगत जो राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं अन्य यूनिवर्सिटी में, वो हमारे यहाँ पे वो कम देखी जाती है। कम नहीं, ना के बराबर तो है, इस कम कारण नहीं है, ना के बराबर है। अब आप एक बात बताओ, जैसे जेएनयू है, जी, जेएनयू की दीवारों पे भी हमने कई इस तरीके के, मतलब जिन्हें हम देश विरोधी बातें कहते हैं, वो भी लिखी है, और नारे भी हमें मिले, स्टूडेंटों के बीच में ही मिले। कोई बाहर का किसान तो वहां आके इकट्ठे होके नहीं दिए होंगे, वो अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है। स्टूडेंट का मैटर नहीं था, वो राजनीतिक मुद्दा था, वो राजनीतिक करवाया गया था, ऐसा कुछ नहीं था, वो स्टूडेंटों का उसमें कुछ लेना देना था ही नहीं। ये बात जो उन्होंने कही ना कि भाई राजनीतिक जो है ना, राजनीतिकरण
ये विद्यार्थियों के माध्यम या उनको एक बनाया जाता है बस, बना के बस। अब तो वो उसका राजनीति शिकार बीएचयू क्यों नहीं हुआ आज तक? बीएचयू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बीएचयू भाई कलेक्टेड स्टूडेंट तो यहाँ का भी वही है और जेएनयू का भी वही है, जामिया का भी वही है। जेएनयू से 4 गुना 5 गुना स्टूडेंट है यहाँ, नहीं है ना। ऐसी बात नहीं जैसे अगर है। यहाँ का बीएचयू का स्टूडेंट को राजनीति कर करके उसका कनेक्शन ऊपर लेवल तक डायरेक्ट अभी नहीं है, कम है, डायरेक्ट हो असर सकता आ है। रहा है धीरे धीरे। कुछ सालों में हो सकता है यही हाल रहा तो यहाँ पर भी उसी तरह का नजरिया देखने को मिलेगा। हाँ, बट अभी ये एकदम सही है। अभी हमें अभी नहीं ऐसा लग रहा नहीं कि है, धीरे इसलिए धीरे- डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा। अभी उतना वायलेंस लड़के यहाँ नहीं हो पाते हैं जितना अदर अब मैं पढ़े लिखे लड़कों में खड़ा हूँ जी एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी वो मठाधीश हैं, और उन्हें जब इस एडमिनिस्ट्रेशन की, इस ब्यूरोक्रेसी को भी चलाने की उन्हें जिम्मेदारी दी गई, और इतने बड़े प्रदेश को, तो उनका जो तौर तरीका रहा, क्योंकि लगभग 25 करोड़ की आबादी, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक मजबूत वो कहाँ तक, और फिर उन पॉलिसीज को डेवलपमेंट भी हमें देखना है, तो कहाँ तक ये वो समन्वय अपना बैठा पाए, आप उनका इवेल्युएशन कैसे करेंगे? देखिए, बात ये नहीं है कि वो उसमें वो- मठाधीश है, सन्यासी है, योगी है। बात इसकी नहीं है, ये जो लोकतांत्रिक परसेप्शन देश लोगों में है। था, क्योंकि हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से हम लोग एक ही चीज देखते आए हैं कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर कोई कुछ भी कर सकता है अपने एक लिमिट में रह के। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि उनको भी जो भी काम करें पहले उस पर ध्यान देना चाहिए, क्या ये संवैधानिक तौर पर सही है या नहीं। नहीं तो सत्ता में बैठने के बाद तो सारी पावर आपके हाथ में, आप किसी के साथ कुछ भी कर दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये चीज़ है कि हर किसी को अपने लिमिट में रहना चाहिए, संविधान को मैक्सिमम फॉलो करना चाहिए। तो लिमिटें क्रॉस हुई हैं अभी तक के हाँ, मैं शासन बता में? रहा हूँ। आप हैं? बिल्कुल बिल्कुल हुई है, कई जगहों बिल्कुल पे हुई है, कई जगह कई पर। जगह देखिए, अब क्या हम आपसे बताएं, अब जैसे आप अदालत में गोली चली जाती है, आपकी पुलिस कस्टडी में आप जा रहे हैं और गोली चली जाती है, क्या जान चली पहले जाती है, मार दी जाती गैंगवार है, नहीं उसके होती लिए थी उत्तर प्रदेश में? इसको आप गैंगवार कैसे गैंगवार कहिएगा? का मतलब होता है 2-4 लोगों में गोलाबारी कर देता है। आप तो यहाँ देखिए, तक SPG चला सुरक्षा जाएगा, से हम गैंगवार लोग नहीं मुद्दों होता से है। भटक रहे हैं, मुद्दों से हम लोग भटक रहे हैं। नहीं, देखो, यदि मैं आप आपसे SPG पूछना, सुरक्षा से मैं घिरे हुए आपकी हैं, बात कोई से गोली सहमत मार हूं। देता है तो फिर कानून व्यवस्था नहीं, क्या मैं है कि आपकी कानून बात व्यवस्था से है? सहमत नहीं हूं। है। जब तक समाज है, जब तक अपराध भी रहेगा, बिल्कुल। कम जरूर हो सकता हाँ, है, कम हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे समाज से अपराध खत्म हो जाएगा। और उसी के अब अनुसार से पहले भी आपके बराबर का जिला है गाजीपुर, वहाँ कृष्णानंद राय के काफिले पर हत्या हुई थी, वो विधायक थे, 7 लोग मारे गए, जब भी वही ब्यूरोक्रेसी थी। तो ये सब चीजें, पर मैं आपकी बात का भी, उस बात को भी मानता हूं कि कोई भी निर्णय हो वो ऑथेंटिक रूप से और संवैधानिक रूप से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैं हमारे बता रहा हूँ पास सर, 1 स्थिति हर हाल सेकंड। में देखिए, सुधर सकती एक है। बात मैं बता देता हूँ। अभी जो बीजेपी का जो चल रहा है, जो एक चीज याद रखिएगा कि इलेक्शन के लिए भी इधर से भी और उधर से भी कुछ भी अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। अफवाहें फैलाने की बात मुझे जो लगता है, जैसे बीजेपी के लेके जो भी आरोप है, बिल्कुल बिल्कुल देखिए बात यह है कि जो माननीय योगी जी हैं, उनका सबसे अच्छा लगा मुझे कि धर्म को लेकर के स्पष्टता है। ये नहीं, क्योंकि आपका जो भी धर्म है आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें, दिखावे करें, क्या जरूरत है? आज मुल्ला बन गए, कल के दिन ईसाई बन गए, परसों के दिन वो बन गए। भाई वो प्रशासन अच्छे तरीके से चल रहा है। आज का ही मैंने एक मतलब पढ़ रहा था मैं, तो उसमें मुझे पढ़ने को मिला कि ऐसे बहुत से वो थे यहाँ पे गैंगस्टर, जो आज जाकर के मुंबई में कहीं न कहीं फल बेचने का कार्य कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया, अरे यार आओ फिर यहाँ से कुछ काम करते हैं, कहते भैया अब नहीं चल पाएगा क्योंकि योगी है। तो प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया और समाज के लिए अगर कार्य कर रहे हैं तो ये मायने नहीं रखता। और सबसे खुशी की बात तो यही है। मेरा देश सर्वधर्म देश है, तो कहाँ विरोध किसी का कहाँ है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल है। डॉक्टर साहब एक बात सुनो, आपसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की पूछी, पूर्वांचल बना, ये बना, बिल्कुल आपको वो भी कम अच्छा लगा। मैं आपके विरोध, पहले मैं न्यूट्रल हूँ, मैंने पर- कम अच्छा नहीं बोला। हाँ, आगे बताइए। चलो। हाँ। अब आप भी उत्तर प्रदेश में, ये बताओ आपको कानून व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लगा? हाँ, या ये सही। जैसे कि कुछ चीजें जो है, जैसे रात में जब 2013 में, जब 2013 नहीं सॉरी 2011 में जब बनारस में आया था, तो उस समय में रातों में मतलब घाटों पे घूमना, या मुझे लगता है कि मतलब बीएचयू के कैंपस के अंदर में घूमना उतना सेफ नहीं था जितना अभी है। रात के देखते हैं लड़कियां 2 बजे रात के घाटों पे टहल रही है, अब- कहीं टहल रही। ये चीज सही हुआ है, नो डाउट। लेकिन हिंदू के आड़ में आके गेम भी बहुत बड़ा लोग खेल रहे अब हैं। ये बताओ, चलो सर्वदेश संबंध, ये चीज को आप मानिए कि अब यहाँ पे दूसरा सभी धर्म क्वेश्चन। की ये है। हाँ, बात ठीक है। अभी 1.5 साल बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार चली,
अरे उससे बात ही मत करिए, वो तो हर अरे दो यार। घंटे 2 दिन 4 दिन पे वो लोग बदल नहीं रहे हैं। तो अरे चली तो सीधी सी बात है। जो चली उसका तो मूल्यांकन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसका मूल्यांकन कैसा करोगे आप? अच्छा खासा नौकरी दिया है हम लोग को, हमें स्टूडेंटों को क्या चाहिए। जो बीपीएससी टीचर जो बहाल हुआ है या फिर हो रहा है, अच्छा खासा नौकरी दिया। देखिए सरकार से हर पढ़ने वाला स्टूडेंट की एक ही उम्मीद रहती है कि मुझे नौकरी हम मिले। तो क्या रहे हैं, अभी लाइब्रेरी से नौकरी सोकरी मिलने हाँ। जाए। नेशन इश्यूज के साथ मयंक राणा, कैमरामैन कौशल तिवारी, BHU।